हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं यहाँ पर इंडिया राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन के प्रेसिडेंट प्रेम गर्ग। प्रेम जी नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। काफी सारे नंबर्स हैं जिसके साथ इंडस्ट्री काम कर रही है कि कितना राइस को नुकसान है, बासमती को भी यहाँ पर नुकसान की आशंकाएं हैं। अर्ली डेज हैं लेकिन कुछ असेसमेंट अब निकल के आ रही है, क्या नंबर्स हैं आपके पास? देखिए, जो पंजाब के अंदर कुछ जो पंजाब की हिस्सेदारी बासमती राइस के ऊपर और टोटल राइस के ऊपर माने तो 30% की है। तो उसके अंदर से अभी पिछले 4 दिन के अंदर काफी मौसम साफ हुआ है और धूप निकली है, तो उसकी वजह से क्लियर होने से और बारिश ने भी थोड़ा सा ऊपर वाले का रहम रहा है इसके ऊपर। तो अभी लगता है कि ये जो क्रॉप जो पहले लग रहा है कि 30% के आसपास में डैमेज होगी, तो ये लगता है 30% ना होके ये शायद 17-18% के आंकड़े आएंगे इसके अंदर डैमेज होने के राइस की जो पैडी है। तो इससे ज़्यादा नहीं होगा और इसको हम दूसरे स्टेट से जितना पंजाब जो नुकसान होगा हरियाणा से या यूपी से, इसको हम सस्टेन कर पाएंगे और इसके ऊपर हमारे राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये मानना है कि पंजाब के किसानों को जरूर इसका 17 से 18% का लॉस होगा। प्रेमगढ़ जी, अगर हम प्राइसेस देखें तो 3 साल में सबसे लोज हैं इंडियन मार्केट्स में। ऑफ कोर्स बाजार भी शायद ये असेस करके चल रहा है कि बहुत बड़ा डैमेज नहीं है। इन एनी केस फसल ज़्यादा थी, इंडिया के पास स्टॉक्स बहुत ज़्यादा हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी राइस अच्छी खासी अवेलेबिलिटी है, प्राइसेस वहाँ पर भी वीक हैं। एज अ राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन किस तरह से आप ये हालात देखते हैं? देखिए, हम इसको हालात को देख रहे हैं कि भी जरूर इसके अंदर एक हालात थोड़े से बड़े इसको कहेंगे सोचने वाले हैं राइस के ट्रेड के लिए, क्योंकि राइस का जो ट्रेड हम लोग भारत से करते थे पहले 20 से 22 मिलियन टन ईयर एंड ईयर, तो इस साल वो आंकड़े थोड़ा पहुंचने में तकलीफ लग रही है, क्योंकि हमारे जो कंपटीटर कंट्रीज हैं सभी के प्राइसेस काफी नीचे हैं, जिसको मेनली पाकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम तो या वर्मा। आज हमारे से कम वर्मा 50 से $40, $60 तक नीचे प्राइस में बेच रहा है। तो हमारे के एक चैलेंजेस तो हैं, इसी को चैलेंज को कवर करते हुए हम लोगों ने एक इसके अंदर काफी बड़े स्केल के ऊपर, जैसे भारत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कॉमर्स मिनिस्ट्री, सबने मिलकर एक पहल की है, जिसके लिए भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं कि हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएं, जो कि 30 और 31 अक्टूबर को भारत मंडपम दिल्ली में होगी, जिसमें 1000 से ऊपर बायरों को बुलाया गया है। 2500 के करीब पूरे राइस स्टेक होल्डर्स को हैं, फार्मर्स को भी उसमें सम्मिलित किया गया है। तो इसके अंदर गवर्नमेंट का भी यही एम है कि किस तरीके से राइस को बढ़ावा मिले। इसको जो हम 20-22 मिलियन टन करते थे कंपटीशन के अंदर आकर, इसको हम किसी भी तरीके से आज के दिन हम इस राइस को क्वांटिटी को बढ़ाकर मिनिमम 28 से 30 मिलियन टन तक कैसे ले जाएं, क्योंकि हमारे पास सरप्लस स्टॉक्स हैं और जिसके अंदर गवर्नमेंट काफी ओएमएस के थ्रू बेचने की कोशिश कर रही है, पर उसके अंदर आज क्वांटिटी जितनी भी निकालते हैं वीकली, उसका 30-40% ही मैक्सिमम बिक पाता है, उसके अंदर भी बायर्स नहीं आ रहे हैं सामने। तो हमारे को नए नए कंट्रियां ढूंढनी पड़ेंगी और एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, उसी से इसका सलूशन निकल पाएगा। हाँ, बासमती राइस की हम बात करें तो बासमती राइस के अंदर मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बाजार बहुत ज्यादा घटने चाहिए और इसके बाद बाजार में वापस कुछ ना कुछ 10-15% का आपको लॉन्ग रन के अंदर अगले आने वाले 3-4 महीने के अंदर कुछ प्लस ही नजर आएगा। प्रेम जी, आप कह रहे हैं कि 3-4 महीने में बासमती के भाव यहाँ से 10-12% बढ़ जाएंगे? जी बिल्कुल, इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि बासमती के अंदर अभी कुछ कंट्रियों ने ऑलरेडी चालू किया, और जो हम ये भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, इससे आप लास्ट ईयर के मैं आंकड़े लूं तो मेरे पास जो आंकड़े आए हैं, लगभग 60,000 टन हमने शुरुआत के अंदर अफ्रीकन कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया है बासमती राइस का, जो हमारे को लगता है इस कॉन्फ्रेंस के बाद मिनिमम हम इसको 4 से 5 लाख टन तक इस क्वांटिटी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि बासमती के अंदर उसकी डिमांड बढ़े। तो उसका जो डिमांड हमारे को एक्स्ट्रा मिलेगी तो डेफिनेटली इसका बासमती राइस के ऊपर असर पड़ेगा। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में 17-18% का जो एक डाउनफॉल रहेगा क्रॉप के अंदर, ये दोनों कॉम्बिनेशन मिला के हमें 8 से 10% के करीब का इसमें प्राइस के अंदर प्राइस ऊपर जाते हुए लग रहे हैं बासमती राइस के अंदर। पर नॉन बासमती राइस के अंदर अभी ऐसी कोई होप नहीं है और नॉन बासमती राइस यहीं पर रहेगा। और नॉन बासमती राइस में प्रेम गर्ग जी, पिछले 1 साल में अगर हम देखें तो किस तरह का प्राइस डिक्लाइन देखने को मिला है? लास्ट ईयर नॉन बासमती राइस जो था $450 जो ट्रेड हो रहा था, उससे घटते घटते आज ये $460-450 पर, सॉरी $350 के ऊपर यह आ चुका है।
और आने वाले ट्रेंड के अंदर हमें लगता है इसके अंदर $25 से $30 और प्राइस नीचे आने की गुंजाइश है, और ये होना भी चाहिए। और यदि ओएमएस के ऊपर डिपेंड करता है कि भी कैसे सिचुएशन रहती है, गवर्नमेंट इसको अपने स्टॉक से निकालती है या आगे अब जो नई क्रॉप आने वाली है 3 महीने के बाद, तो उसके ऊपर भी कंट्री के अंदर काफी दबाव रहेगा। तो प्राइसेज मैं यहां से देखता हूं नॉन बासमती के अंदर मिनिमम $25 से $30 और प्राइस नीचे गिरेंगे। तो यानी पिछले साल जो $450 था वो इस साल $325 यहाँ पर नॉन बासमती हम आता हुआ देखेंगे। एक सवाल आपसे जीएसटी पर, ऑफ कोर्स सभी ने यहाँ पर इसको चीयर तो किया ही है, लेकिन कुछ बहुत उम्मीदें हैं, सभी सेक्टर ने बोला कि एक ये चीजें यहाँ पर और मिल जाती, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस रही? नहीं, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि इसको जो जीएसटी किया है गवर्नमेंट ने, इसके लिए बहुत अच्छा टाइम है, और ऐसे टाइम पर किया कि जब रिक्वायरमेंट भी थी हमारी इकोनॉमी को ऊपर ले जाने के लिए। आज 1230 करोड़ रुपए के लगभग हमारे राइस ट्रेड का भी जीएसटी में जो डिले होता है 60 दिन से 90 डेज के अंदर रिलीज होता है, जो आज 7 दिन के अंदर रिलीज हो जाएगा। तो एक एक्स्ट्रा किसी भी बेनिफिट मिलता है, चाहे वो अमाउंट इतना बहुत बड़ा नहीं है पूरे ट्रेड के लिए देखा जाए, पर आज किसी भी एक छोटी कंपनी को यदि 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए जीएसटी से रिफंड लेना है तो एक कैश फ्लो के अंदर उसको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है उसको, ये इंटरेस्ट फ्री एक फंड है। तो जीएसटी एक हमारी इंडस्ट्री भी इसको बहुत अच्छे से देखती है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी कुल सिर्फ राइस के ऊपर जो पैकिंग है 5% का उसके ऊपर जीएसटी लगता है। अदरवाइज आप काफी आइटम है जो पैकिंग मटेरियल हैं या हम एक्सपोर्ट के लिए सर्विस टैक्स वगैरह पे करते हैं, उस पर 18% पे करते हैं। तो एक्यूमुलेट होकर काफी बड़ी अमाउंट बनती है, और इसको हम गवर्नमेंट का बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि ऐसा उन्होंने रिफॉर्म्स लेकर आए हैं जीएसटी के लिए, जो हमारे ट्रेड के लिए वाकई बहुत अच्छे हैं। पॉइंट टेकन। प्रेम गर्ग जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर फ्लड से क्या इम्पैक्ट है, एक्सपोर्ट के नंबर्स कैसे नजर आ सकते हैं, और ऑफ कोर्स जीएसटी इम्पैक्ट और नॉन बासमती के प्राइसेस कैसे रह सकते हैं, उन सभी चवर यहाँ पर चर्चा करने के लिए ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा काफी उम्मीद है आपको BIRC से जो आप इवेंट करने जा रहे हैं कि सभी साथ जुड़ेंगे और चावल के एक्सपोर्ट्स के हिसाब से, ट्रेड के हिसाब से कुछ निकाल यहाँ पर निकलेगा। ये तो